राधे राधे मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं, कृष्ण नाम का जप करना जीवन में शांति और आनंद लाता है। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो 100% सच्ची है और जुड़ी हुई है हमारे परम पूज्य अनिरुद्ध आचार्य जी और हमारी श्रद्धेय गुरु माँ से। ये बात सुनकर शायद कुछ लोगों को थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये बिल्कुल रियल घटना है, कोई दिखावा नहीं। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरी सच्चाई पता चल सके और किसी तरह की गलतफहमी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ दिन पहले की बात है। अनिरुद्ध आचार्य जी की भागवत कथा वृंदावन के पास नंदनवन धाम आश्रम में हो रही थी। रोज़ाना हजारों भक्त कथा सुनने आते थे। पूरा माहौल श्री कृष्ण भक्ति से सराबोर था। हर सुबह कथा से पहले आश्रम में एक विशेष अनुष्ठान होता था जिसमें खास पंडितों को बुलाया जाता और उनका विधिवत स्वागत किया जाता था। गुरु माँ खुद हर छोटी बड़ी चीज़ का ध्यान रखती थीं। पूजा की थाली से लेकर भोग के पकवान तक हर चीज़ उनकी देखरेख में होती थी। आश्रम के सेवक भी जानते हैं कि गुरु जी सिर्फ और सिर्फ गुरु माँ पर ही भरोसा करते हैं इस सेवा के लिए, क्योंकि वो सेवा में मन, वचन और कर्म तीनों से जुड़ी रहती हैं। अब असली बात पर आते हैं। उस दिन की कथा थोड़ी ख़ास थी क्योंकि उस दिन पूर्णिमा थी और श्री कृष्ण जी को 56 भोग अर्पित किए जाने वाले थे। गुरु जी ने विशेष रूप से कहा था कि भोग में श्री कृष्ण जी की प्रिय माखन मिश्री और तुलसी दल ज़रूर होनी चाहिए। गुरु माँ ने सब कुछ तैयार करवा लिया, लेकिन उसी दिन आश्रम में एक बुजुर्ग दंपति दर्शन के लिए आए थे जो काफ़ी दूर से आए थे और बीमार भी थे। गुरु माँ ने अपना सारा ध्यान उनकी सेवा में लगा दिया और इसी वजह से माखन मिश्री का भोग थाली से छूट गया। जब पूजा शुरू हुई और गुरुजी ने भोग की थाली देखी तो उन्होंने बहुत शांत स्वर में पूछा, गुरु माँ, माखन मिश्री कहाँ है? गुरु माँ एकदम चौंक गईं। उन्हें तुरंत ध्यान आया कि वो भूल गईं। वो कुछ बोलती उससे पहले ही गुरुजी बोले, सेवा में जब ध्यान बंट जाए तो भाव भी बंट जाता है। ये शब्द बाहर से तो साधारण लगे, लेकिन गुरु माँ के लिए ये किसी सज़ा से कम नहीं थे। उन्होंने दिन रात सेवा की थी, लेकिन एक भूल के कारण उन्हें ये सुनना पड़ा। वो बहुत आहत हुईं। उन्होंने पूजा के बाद खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और पूरे दिन किसी से बात नहीं की। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे ये सब कैसे पता चला। तो मैं आपको बता दूं कि मैं खुद उस दिन आश्रम में ही मौजूद था। मैं वीडियो बनाता हूं, लेकिन उस दिन मेरा कैमरा तो बंद था, पर आंखें और दिल पूरी तरह से खुले थे। गुरु माँ का चेहरा मैंने देखा। उसमें दुख था, अपराध बोध था, लेकिन कोई गुस्सा नहीं था। शाम को जब आरती हुई तब उन्होंने बाहर आकर सबके साथ मिलकर आरती की, लेकिन उस दिन उनकी आंखों में आंसू थे। गुरुजी ने भी अगले दिन कथा में कहा, सेवा में त्रुटि हो सकती है, लेकिन सेवा करने वाले का भाव अगर सच्चा हो तो भगवान खुद उस त्रुटि को स्वीकार कर लेते हैं। ये बात सुनकर गुरु माँ की आंखों से आंसू बह निकले और पूरा आश्रम जय श्री कृष्ण के जयकारों से गूंज उठा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या हमें सेवा करने वालों की एक छोटी भूल पर इतना कठोर हो जाना चाहिए? क्या हम सब इंसान नहीं हैं? क्या भक्ति का मतलब सिर्फ शुद्धता है या भावनाओं की सच्चाई भी ज़रूरी है? गुरु माँ ने उस दिन कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके आंसुओं ने बहुत कुछ कह दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची और दिल को छू जाने वाली घटना जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही असली, सच्ची और भावनात्मक कहानियाँ आपको मिलती रहें। और हाँ, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक छोटी सी बच्ची ने गुरुजी से ऐसा सवाल पूछ लिया जिसे सुनकर पूरे आश्रम में सन्नाटा छा गया। तब तक के लिए राधे राधे।